हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। माइक्रोबायोलॉजी जो है आपके थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट है और एमएसएन अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के बाद में जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है वो आपकी है माइक्रोबायोलॉजी। इनफैक्ट कई सारे स्टूडेंट के लिए तो एमएसएन या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग से ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी ही होती है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी कॉलेजों में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। इसका सिलेबस कभी पूरा होता ही नहीं है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी सिलेबस रहता है। इसके दो पार्ट रहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। इसलिए इन्फेक्शन कंट्रोल तो आपको पढ़ा देता है, बट माइक्रोबायोलॉजी कोई भी टीचर्स आपको कॉलेज में नहीं पढ़ा पाता है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड कंसेप्ट रहता है इसका। इसलिए टीचर को भी समझ में नहीं आता है तो वो नहीं पढ़ा पाते, इसको अवॉइड ही करते हैं टीचर्स। इसलिए अब एग्ज़ाम आ गया है आपके माइक्रोबायोलॉजी का, तो अब क्या करें, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है थर्ड सेम के अंदर, तो आप अगर इस क्वेश्चंस को, जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लूँगे तो इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से पास हो जाओगे एंड मे बी आप टॉप भी कर लो। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ ले। अभी शुरू करते हैं हम एक एक यूनिट को पढ़ना। सबसे पहले अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शंस वाले पोर्शन से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस प्रकार है। इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कि कोई साइंटिस्ट के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि लुईस पास्चर, रॉबर्ट कॉच या फिर एंटोन वॉन लिविंग हॉक। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग, कल्चर मीडिया, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एसिड फास्ट स्टेनिंग, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिफरेंस बिटवीन एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड फैक्टर अफेक्टिंग पूछ लेंगे आपसे। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि लैब मेथड बताइए आप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस पूछ सकते हैं आपसे, माइक्रोब्स का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स विथ एग्जांपल एंड वन डिजीज कॉज देम, ये भी आ सकता है क्वेश्चंस। तो ये सभी आपके सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब चलते हम थर्ड चैप्टर जो कि आपका पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उससे आपके रोडेंट्स एंड वेक्टर्स आपसे पूछा जा सकता है। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच में, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के बीच में, व्हीकल एंड वेक्टर के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है हाइड हाइडेटेड सिस्ट के बारे में, डर्मेटोफाइट्स के बारे में, कैंडिडियासिस के बारे में, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल के बारे में, या फिर एचआईवी वायरस के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। राइट मॉर्फोलॉजी, पैथोजेंसिटी एंड लैब डायग्नोस ऑफ ट्रिपोनोमा पैलोडियम। अब कुछ शॉर्ट नोट्स देखते हैं हम थर्ड चैप्टर के। जैसे कि सबसे पहला है बैक्टीरियल फ्लैजिला, अमीबियासिस, विब्रियो कोलेरा, टाइफॉइड, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, पल्मोनरी टीबी। या फिर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में टीनिया सैगिनाटा के एंड टीनिया सोलेनियम के बारे में। या फिर आपसे पूछा जा सकता है अमीबिया डिसेंट्री एंड बेसिलरिस डिसेंट्री के बारे में डिफरेंस बताइए। देन व्हीकल एंड वेक्टर के बीच में डिफरेंस बताइए। अब हम चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस बिटवीन के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। डिफरेंस पूछा जा सकता है आपको इमीडिएट एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, आईजीजी एंड आईजीएम के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस, टी एंड बी सेल्स के बीच में डिफरेंस, पर्सिपिटेशंस एंड अग्लूटिनेशंस के बारे में डिफ्रेंशिएट करिए आप। देन फर्दर आपसे क्वेश्चंस बड़े बड़े पूछे जा सकते हैं इससे, लाइक डिफाइन कीजिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को एंड व्हाट इज़ यूज्ड फॉर डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, राइट डाउन अग्लूटिनेशन रिएक्शंस। तो ये एक बड़ा क्वेश्चंस बनता है जो कि आपके 15 नंबर के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फोर्थ चैप्टर से, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, व्हाट इज़ इम्यूनो प्रोफिलैक्सिस। ये आपके 5 नंबर के अंदर आ सकता है। देन आपके क्वेश्चंस बनते हैं इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड इट्स टाइप, लाइक टाइप 1, टाइप 4, टाइप 3, ये सब हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप होते हैं।
इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ये भी 5 नंबर में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल है वो भी आपको पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से आते हैं। कुछ टेस्ट पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, लाइक वीडीआरएल टेस्ट, विडाल टेस्ट, कोल्ड चेन, पल्स पॉइंट प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम, एलिसा टेस्ट, एनाफ्लैक्सिस। इसी के साथ हमारे माइक्रोबायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एक दो तीन और क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, जैसे कि कल्चर मीडिया आपसे पूछा जा सकता है, ग्राम स्टेनिंग, स्टेनिंग के टाइप्स एंड स्टेनिंग के मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल की तरफ। इन्फेक्शन कंट्रोल से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एवरी चैप्टर्स में। सबसे पहला आपका आता है HCI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं नोज़ोकोमल या HCI को डिफाइन कीजिए डिटेल में, HCI प्रोग्राम्स को डिफाइन कीजिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताइए, हाउ टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। फिर आपको बताना है बंडल अप्रोच के बारे में। बंडल अप्रोच क्या होता है? एक अप्रोच होता है जो कि HCI के जितने भी टाइप के इन्फेक्शन होते हैं उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए हम एक अप्रोच लगाते हैं, उसी को हम बंडल अप्रोच बोलते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर है आइसोलेशन एंड पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के बारे में, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के बारे में, पीपीई को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, आइसोलेशन के टाइप बताना है, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स के बारे में आपको बताना है। अब चलते हैं हम थर्ड चैप्टर हैंड हाइजीन की तरफ। हैंड हाइजीन से आपके क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पे गया, सॉरी, हाँ ये रहा। हैंड हाइजीन से आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टेप्स एंड मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के आपको मोमेंट्स बताने हैं एंड स्टेप बताने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन आपको एक्सप्लेन करना है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब को आपको एक्सप्लेन करना है। की एलिमेंट्स ऑफ WHO हैंड हाइजीन प्रमोशंस, ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं हैंड हाइजीन के। अब हम चलते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ, डिस इन्फेक्शन एंड स्टेलाइजेशन। डिस इन्फेक्शन एंड स्टेलाइजेशन से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। डिस इन्फेक्शन एंड स्टेलाइजेशन को डिफाइन करना है, उसके टाइप लिखने हैं आपको। देन क्वेश्चंस बनता है कि मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन, हॉट एयर ओवन, इंसिनरेशंस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, केमिकल एजेंट्स ऑफ स्टेलाइजेशन के बारे में बताइए, ऑटोक्लेव एंड डिटेल डिस्कस प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ ऑटोक्लेव। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर की तरफ। फिफ्थ चैप्टर से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली आता है डिफिनेशन ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। जो स्पेसिमेन कलेक्शन है उसकी डेफिनेशन बतानी है आपको एंड प्रिंसिपल बताने हैं। देन आपको टाइप को एक्सप्लेन करना है, स्पेसिमेन कलेक्शंस के कलेक्शन टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिक्स चैप्टर की तरफ। सिक्स चैप्टर आपका है BMW बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल के अंदर आपको पूछा जाता है टाइप्स एंड डेफिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ BMW। लॉन्ड्री मैनेजमेंट पूछा जाता है आपको एंड BMW की जो गाइडलाइंस है उनके बारे में पूछा जाता है। कैटेगरी कितनी होती है BMW की? 10 कैटेगरीज होती है, वो आपको याद रखनी है। शेड्यूल आपको याद रखना है BMW के। कलर कोड कंटेनर्स आपको याद रखने हैं। लेबलिंग आपको याद रखनी है। देन 7 चैप्टर की तरफ चलते हैं, एंटीबायोटिक स्टेवॉर्डशिप। उससे आते हैं आपके एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की डेफिनेशंस एंड उनके टाइप्स पूछे जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ MRSA एंड MDRO, तो ये दोनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, MRSA एंड MDRO, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट चलते हैं हम 8 चैप्टर की तरफ। 8 चैप्टर पेशेंट सेफ्टी इंटीग्रेटेड से आपके सवाल आते हैं। केयर ऑफ लिनन्स, ट्रेन्स एंड ट्यूबिंग, CAPA को एक्सप्लेन कीजिए आपको। देन क्वेश्चंस बनता है प्रिवेंशन, IV कॉम्प्लिकेशंस, फॉल इंजरी के बारे में आपको बताना है। DVT के बारे में आपको बताना है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोजेनिक इंजरी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। RCA एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन पॉलिसीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये सब आप चैट GPT के ऊपर डाल के इनके आंसर को आप बार बार रिवाइज करने से आपका एकदम मेमोरी पावर अच्छा हो जाएगा, तो एग्जाम में अच्छे से इनको डील कर पाऊंगा। फिर चलते हैं हम 9 चैप्टर की तरफ, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल से। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज IPS IPSG, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स एंड गोल्स की पैरामीटर्स ऑफ IPSG, ठीक है। देन आपका 10 चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल से, कि 5S क्या होता है। 5S आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आने के चांस है। देन HAZMAT के टाइप्स लिखने हैं आपको।
टाइप्स ऑफ स्पिलेज मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है आपको, इमरजेंसी कोड्स को बताना है आपको, रोल्स ऑफ नर्स इन डिजास्टर बताना है आपको। देन लास्ट एंड 11 चैप्टर इज एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर। एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स आपके तीन क्वेश्चंस बनते हैं, NSAI, प्रिवेंशन एंड पोस्ट एक्सपोजर, प्रोफिलैक्सिस एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेशंस, एंड लास्ट इज वैक्सीनेशन। तो आपके ये टोटल 11 चैप्टर से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब हम क्या करेंगे, आपको एक एक चैप्टर में आपको यूट्यूब पे तो पढ़ा ही चुका हूँ। अब आपको क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चंस को मैंने जो अभी बताया है आपको सबको एक बार अच्छे से क्लियरली पढ़ लेना है। आपको यही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये PDF अच्छे से पढ़ ली तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, माइक्रो का अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे जो अबाउट वाला सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है, वहाँ पे मिल जाएंगी, या आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।